प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद भाई सभी को। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि भाई आज जो है, पहले तो आप एक बच्चे का मैसेज आया अभी अभी, सुनो जरा ध्यान से। आप लोग कहना मानते नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ता है आपको ये सब चीज़ें। अगर एक बार मैं मान जाऊँ तो कभी दिक्कत ना हो। चलो मैं एक बार वो कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी बेटा। नमस्ते। आपका हो गया सिलेक्शन आज? अच्छा, नाम क्या है, नाम बताओ। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। कहाँ से हो भाई? अच्छा, राजस्थान कोटपुतली से। अभी अभी निकले हो क्या सेंटर से बाहर? हाँ, लेट छोड़ा होगा ना उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे लाइव कर रखा है। तो बच्चे हैं अभी, ये सारे के सारे घबरा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस बार ज़्यादा कर दिया। तो टॉपिक क्या था, जरा टॉपिक बताना जीडी का। हैं? अच्छा, वोटिंग। अच्छा, वोटिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, शुड वोटिंग बी कंपलसरी, है ना? चलो अच्छा। अब मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारा तो हो गया है, तो हम तुमसे ही ये चीज जानते हैं कि तुमने एसआरटी में कितने क्वेश्चंस किए थे पहले, तो थे टोटल कितने क्वेश्चन थे? 35 क्वेश्चंस थे। चलो, अब 35 में से तुमने कितने किए? 35 पूरे अटेम्प्ट कर दिए? अच्छा, उनमें भी तुक्के लगा दिए थे मतलब? मतलब समझ से लगा दिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा होगा। तो सबसे ज्यादा जो खेल बच्चों के साथ हो रहा है एसआरटी में, वो हो रहा है टाइम को लेकर, है ना? कित, कितना टाइम मिल रहा है? अच्छा, मतलब 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने। ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रही है, ये इतने बच्चे जो बाहर कर रहे हैं आज? हाँ। मैं समझ गया। उन्होंने पता क्या किया, पहले जो एसआरटी वो देते थे ना, वो एयरफोर्स की देते थे। अब उन्होंने वो कुछ ऐसा लेवल बना दिया जो सीडीएस और एनडीए में आता है। जो हाँ हाँ। वो वो इजी थी, हाँ हाँ हाँ। तो ये इन्होंने इस बार ना, इन्होंने ये, क्योंकि देखो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन तो वो ढूंढते ही है जहाँ से बच्चों को निकालें। तो उन्होंने इस बार एसआरटी में खेल खेलना स्टार्ट किया है। चलो, तो मतलब 35 क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी में है इंग्लिश में है? बाइलिंगुअल है, तो मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, सेंटेंस मतलब जो है, देखो आंसर तो चलो छोड़ो, जो है वो लेंदी है क्या, जो पढ़ने वाले सेंटेंस है? सेंटेंस लेंदी है क्या, जो एसआरटी के क्वेश्चन में? ओहो, 3 3, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को, क्योंकि जिसको प्रैक्टिस नहीं है तो वो तो पढ़ता ही रह जाएगा 10 15 20 क्वेश्चन पे ही। हम्म। हाँ, तो बस इसी वजह से वो, लेकिन तुमने ये सही किया, 30 क्वेश्चन करके 5 भी अटेम्प्ट कर दिए। 100% अटेम्प्ट करो। ठीक है, यानी कि ये कहानी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिजिकल तो नॉर्मल रहा होगा? फिजिकल अपना वही 7 मिनट में। अच्छा, जो जैसे तुमने मैसेज भेजा है कि पीएफटी, अच्छा जीडी हो गया, 5 एसी अच्छा जोधपुर में था तुम्हारा है? और टोटल की रिपोर्टिंग कितनी थी? अच्छा, मतलब 300 मान लो, और 10 से 15 जो थे वो एबसेंट थे। ठीक है। और इसमें तुम जीडी बता रहे हो, जीडी आउट हुए हैं, सॉरी एसआरटी आउट हुए 90, 90 प्लस।
और 32। ठीक है जी। अच्छा, तो मतलब फिजिकल में कम हुए हैं बाहर। अच्छा, 30 के आसपास। तो अपना सबसे पहले रनिंग कराई होगी मॉर्निंग में। फिर उसके फिर उसके बाद अपना क्या था? 10 सिटअप्स। और 20 हो गए अपने स्क्वाट्स। तो कुछ ऐसा होता क्या, होल्ड वगैरह का कोई सीन था या क्या? कि होल्ड कितनी देर करना है, कुछ ऐसा था या कुछ? अप डाउन वही है, सिंपल है मतलब। ठीक है ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये सब हो गया होगा, तो फिर आपको टाइम दिया होगा रेस्ट थोड़ी बहुत देर। हाँ हाँ। ठीक है। फिर आपको जीडी में ले गए, तो इंट्रोडक्शन। हाँ, पहले आपको क्या कहते हैं, एसआरटी, और एसआरटी के बाद जीडी। हाँ। और अगर एसआरटी में कोई बच्चा बाहर हो रहा है तो उसका जीडी नहीं करवा रहे हैं। वन 178, ठीक है। तुमने जीडी में कितनी बार पार्टिसिपेट किया? 3 बार पार्टिसिपेट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इंट्रोडक्शन बाकी वो तो खैर सिंपल कर ही लिया होगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, 18 का बैच बनाया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले तो ये बताओ, अगर मान लो किसी बच्चे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मान लो मैं हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं बिल्कुल कचरा हूँ दिमाग से इंग्लिश में, तो मेरा सिलेक्शन मतलब हो जाएगा वहाँ पे? नहीं, आई कांटेक्ट नहीं, यानी कि इंग्लिश मुद्दा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश कोई मुद्दा नहीं है, मेन है कि आपको अपनी चीज़ों को टूटी फूटी इंग्लिश में डिलीवर करना है। टूटी फूटी बोली, और सिलेक्शन सबका ही हो गया लगभग। अच्छा, 3 निकले हैं, बाकी सबका हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम्हारा दो। ठीक 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 ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, तो बहुत बधाई आपको। ठीक है, बाकी चलो मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास ले लूँ बच्चों का, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा रिव्यू हो नहीं सकता एक स्टूडेंट के लिए। और यही चीज़ें मैं बहुत पहले से चिल्लाते चिल्लाते मर गया, कहते कहते मर गया, पागल हो गया कि भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। सिर्फ फोकस करो काम की बात पे, कंटेंट पे। जो टॉपिक आपको मिला है वो बोलना है, ठीक है? कैसे बोल दो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन माइंड में एक फितूर रहता है, पता नहीं कौन कौन से फितूर लेके घूमते फिरते हो, कहाँ कहाँ की चीज़ें, और यही इसका रिजल्ट फिर निकल के ये रिजल्ट आता है, ठीक है? तो चलो, सब कुछ सामने आ गया भाई। अब टॉपिक भी आपको पता चल गया कि क्या वोटिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। और टोटल 35 थे भाई के, 35 के 35 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे एसआरटी में, वो टोटल करना 100%। 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं भाई, आपको पूरे के पूरे करना, चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर, ठीक है? छोड़ना नहीं है, चाहे बाद में भाई ने क्या कहा, मैंने 30 करे, 5 तुक्के ही मार दिए, मतलब ऑप्शन के हिसाब से पढ़ता रहा और तुक्के मार दिए, तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करना। ये जीडी एसआरटी के उसमें खेल होने वाला है, और 30 मिनट मिलेंगी, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का एवरेज मान लो, उससे थोड़ा सा कम। तो ठीक है, ये भी काफ़ी टाइम है। तो फिर आपका एसआरटी का टाइम ये बता ही दिया आपको, और ये इतना रेशो है। तो सबसे ज़्यादा खेल जो है वो पहले फिजिकल में होता था, अब एसआरटी में यहाँ पे हो रहा है, और जीडी में बाकी
जो बोल नहीं रहा है जीडी में तो वही बंदा बाहर हो जाएगा। और एसआरटी तुम्हें बाइलिंगुअल मिलेगी, ठीक है, जो एसआरटी मिलेगी वो बाइलिंगुअल मिलेगी, ठीक है जी। सर जोधपुर जीडी टॉपिक प्लीज। भाई ये जीडी टॉपिक ही बताया, अगर तुमने ध्यान से इधर देखा हो तो अभी मैंने क्या ही बताया था। ये बच्चा शायद जोधपुर का ही तो था। शुड वोटिंग बी कंपलसरी। चलो आ जाओ जरा, पहला फटाफट देखो, पहला आज का क्या दिया हुआ है, आंसर बताना स्टार्ट करो। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो जल्दी से। अंबाला में 76 आउट हुए हैं जीडी में, मतलब इस बार आउट करने पे पूरे दबा के लगे हुए हैं। ड्यूरिंग अ जंगल सर्वाइवल कैंप के दौरान यू एंड योर ग्रुप लूज टू द कंपास एंड जीपीएस डिवाइस। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, एंड यू आर 8 किलोमीटर फ्रॉम द बेस। आपको जहां बेस पे पहुंचना है उससे आप 8 किलोमीटर दूर हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे। अब हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं तो ज्यादा उसकी जरूरत, आप कहो जी हिंदी में है नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में ही अभी अवेलेबल है, तो मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर मारिए क्या आंसर हो सकता है। सर गुरुजी एसआरटी में ऑप्शन साइड में लिखना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको इनमें से एक ऑप्शन छांटना होगा। आप इंतजार करोगे जब तक सुबह नहीं हो जाएगी, नहीं इंतजार नहीं करना है आपको। स्प्लिट द ग्रुप एंड सर्च रेंडमली, ग्रुप को स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे और सर्च करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। पैनिक एंड कॉल आउट लाउड, पैनिक कभी नहीं होता, ये लाइफ में अच्छा ध्यान रखना। यूज स्टार्स का यूज करोगे और टेरेन का यूज करोगे टू नेविगेट बैक कॉशियसली, जिससे कि आप वापस से नेविगेट कर सकें, ठीक है। तो ये एक सही तरीका है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यू विटनेस अ सीनियर कैडेट, देखिए वहां सारा खेल पता है ज्यादातर किसका होने वाला है, वहां है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इससे भी लेंदी क्वेश्चन वहां पर उसने दे रखा होगा, ठीक है। यू विटनेस अ सीनियर कैडेट, तुम्हें एक सीनियर कैडेट वहां पर दिखाई देता है, बुलिंग अ जूनियर, जो जूनियर को बुली कर रहा होगा, धमका रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे आप? रिकॉर्ड इट एंड शेयर टू द शेयर इट लेटर, पहले रिकॉर्ड करोगे और बाद में इसको शेयर करोगे। इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, नहीं। सपोर्ट द सीनियर टू मेंटेन रैपो, नहीं ऐसा भी नहीं करना। आप हस्तक्षेप करोगे और मैटर को जो है ऑफिसर इंचार्ज को बताओगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। यू आर ऑन अ हिल ट्रैक, आप एक हिल ट्रैक पे हैं और तुम्हारी जो वाटर बॉटल है वो गिर जाती है, ठीक है, चट्टान से। अदर्स हैव लिमिटेड वाटर लेफ्ट, और बाकियों के पास पानी जो है वो कम है। ड्रिंक सीक्रेटली, चोरी चुपके से आप उनका पानी जो है वो पी लोगे। डिहाइड्रेटेड वॉक नहीं करना है। आस्क फॉर वाटर फ्रॉम अदर्स फॉर द एंटायर ट्रैक। इंग्लिश में, हिंदी का यार एक सेकंड, मेरे पास पीपीटी हिंदी में भी था लेकिन अभी एकदम से यार ट्रांसलेशन ना, हिंदी का ट्रांसलेशन तो भाई बहुत मुश्किल ढूंढना पड़ेगा, इतने में तो फिर नहीं, हिंदी वाला भाई अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, 2 ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे, यानी कि ए और सी। आस्क फॉर वाटर फ्रॉम अदर्स फॉर द एंटायर ट्रैक, ठीक है, दूसरों से पानी मांगोगे पूरे ट्रैक के लिए, या स्मॉल जो पानी है उसी में से क्या करोगे, शेयर करोगे। तो शेयर स्मॉल सिप्स, ठीक है, स्मॉल सिप्स को शेयर करोगे, थोड़ा थोड़ा पी लोगे भैया, है ना, जो ग्रुप में है उसी से काम चलाओगे, और यही सही तरीका होता है। वाइल गिविंग अ स्पीच, स्पीच देते समय योर माइक स्टॉप्स वर्किंग मिडवे, तुम्हारा माइक बीच में काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ो, क्योंकि खुद हैबिट डालो ना कि मेरे से डलवाओ। बोलना बंद कर दोगे, गलत। चिल्लाओगे, गलत। स्टेज को छोड़ दोगे, कज। शांति से अपनी आवाज को बढ़ाओगे और कंटिन्यू रखोगे।
अ फ्रेंड आस्क फॉर योर हेल्प, एक दोस्त आपकी हेल्प मांगता है टू राइट अ फेक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर बंकिंग परेड, परेड को बंक करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? एग्री टू हेल्प हिम, नहीं, हेल्प नहीं करना, नहीं देना। इग्नोर करना है और उसे करने दोगे, नहीं, इग्नोर भी नहीं करना है। डू इट टू मेंटेन फ्रेंडशिप, दोस्ती बना के रखना, नहीं, मना कर दोगे और उसे उसके परिणाम के बारे में बताओगे कि भैया जो होंगे वो आगे गलत होंगे। यू आर इन चार्ज ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो? इंचार्ज हो। ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड्स के दौरान। एंड द स्टॉक इज हाफ ऑफ व्हाट नीडेड, जितना हमें अमाउंट चाहिए उसका आधा है, स्टॉक मतलब पूरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कीप स्टॉक हिडन, स्टॉक को छिपा दोगे जब तक डिसीजन नहीं लिया जाता है। कैंसिल कर दोगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं को दोगे, ऐसा भी नहीं करना। अब दो ऑप्शन है आपके पास, इक्वली एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रीस्टॉक, तो सब में बराबर बांटोगे, ठीक है, और अर्जेंट रीस्टॉक आप कहोगे भैया इसको जल्दी से और लाओ, तो यही इसका एक सबसे सही उत्तर है कि भैया बांटना बराबर है, लेकिन रिक्वेस्ट करोगे कि जल्दी से रीस्टॉक किया जाए। तुम्हारा टीममेट जो है वो रूल तोड़ रहा है जीतने के लिए एक टीम कंपटीशन में, ठीक है जी, उसे चीट करने दोगे? नहीं। ज्वाइन द चीटिंग? नहीं। अब दो ऑप्शन है, देखो यहां लगाओ, बी और डी। पहला, कंप्लेन करोगे जज से लाउडली, ये जो है ना ये थोड़ा सा यहां पर कहीं ना कहीं गलत है। स्टॉप, उसे पहले तो रोकोगे चीटिंग करने से, रूल तोड़ने से, और उसे कहोगे कि भैया फेयर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर। यू आर हाफ वे, तुम आधे रास्ते में हो जर्नी के, जब एक बच्चा जो है आपसे मदद मांगता है कि उसके पेरेंट जो हैं वो खो गए हैं, कि उसकी मदद की जाए। इग्नोर कर दोगे पहला काम, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसे फटकार लगाओगे लापरवाह होने के लिए, ऐसा भी नहीं करना है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, बी और सी। देखो, पहला है कि वॉक हर अराउंड द एरिया, उसे एरिया में घुमाएंगे जब तक पेरेंट्स ना मिल जाएं। दूसरा है उसे लोकल अथॉरिटी या पुलिस में, सबसे सही उत्तर है ये काम करना है, क्योंकि पुलिस जो है वो हैंडल करेगी फिर इसको। ड्यूरिंग एसएसबी जीटीओ, एसएसबी जीटीओ के दौरान एक कैंडिडेट जो है वो कोशिश करता है फुल क्रेडिट लेने की आपके आइडिया को, मतलब आइडिया आपका होता है और वो कोशिश करता है कि भाई मैं इसका एडवांटेज ले लूं। मान लो एक टास्क है और उसमें आपका जो दोस्त है उस समय पर, एक कैंडिडेट जो है वो क्या काम करता है, वो क्रेडिट, आपका विचार आपका है और एडवांटेज वो उठाना चाहता है, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग आर्ग्यू नहीं करेंगे भाई, पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, ये भी गलत, और ना ही इंसल्ट करेंगे, हम शांति से काम रहेंगे और कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, ठीक। भले वो क्रेडिट ले रहा है कोई बात नहीं है, जो ऑफिसर है वो अपने आप देख लेगा कि कौन क्या कर रहा है। ऑन द वे टू योर रिटर्न एनडीए एग्जाम, यू सी समवन सीरियसली, आप किसी को क्या देखते हो, सीरियसली इंजर्ड हो गया एक एक्सीडेंट पे और आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे? आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। कैंसिल कर दोगे एग्जाम? कैंसिल भी नहीं। देखिए, जो टास्क आपको मिला है ना उसको भी छोड़ना नहीं होता बीच में, ठीक है। अपनी बाइक पे ले जाओगे और यहां पर है कि जो आसपास रास्ते में राहगीर हैं उनको इन्फॉर्म करोगे और उसकी मदद करोगे जब तक इमरजेंसी कांटेक्ट ना हो जाए, या उसको अपनी बाइक पर जो है ले जाओगे एंड रिस्क बीइंग लेट, और लेट होने का रिस्क लोगे। तो रिस्क का तो मेरे भाई ऑप्शन मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है आपने, तो पासर है उनको इन्फॉर्म करोगे और जब तक इमरजेंसी ना मिल जाए मदद करोगे। यू आर अपॉइंटेड एज ग्रुप लीडर, तुम्हें किसी ग्रुप का जो है लीडर बनाया जाता है, बट अदर्स इन द ग्रुप आर नॉट लिसनिंग टू यू, लेकिन बाकी जो है आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप चिल्लाओगे नहीं, चिल्लाना नहीं होता है, ठीक है। शिकायत करोगे? शिकायत भी नहीं करना, जब तुम लीडर हो तो लीडर लीड करेगा, लीड करने के लिए तो हैंडल तुम ही तो करोगे जब तुम एक लीडर बनाया गया। लीव द टास्क एंड लेट समवन एल्स लीड, नहीं, आपको लीडर बनाया तो आपको ही हैंडल करना है। मोटिवेट करोगे, ठीक है, और उनको इन्वॉल्व करोगे सम्मान के साथ, मोटिवेट करना है आपने, ये नहीं कि चलो कोई और कर लेगा। एक फ्रेंड जो है पोस्ट करता है आपका प्राइवेट मैसेज ऑन अ ग्रुप चैट फॉर फन, मजाक के लिए, तो उसको गाली दे दोगे, जो कि तुम दे ही देते हो तुरंत,
है ना। तो ये अपना काम जो है, जो तुम्हारी साइकोलॉजी है, देखो इस बार एसआरटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्यों बनाया गया है? उसका कारण ये है कि जो बेहूदे टाइप के बच्चे होते हैं ना, जिनको ऐसा फील होता, मतलब इसका भी मैं पर्पस समझ रहा हूँ कि उन्होंने इसको क्यों किया है, इसका कारण है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली भी चेक करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब जो बच्चा है ना फौज में जो है, ऐसा ना हो कि बस मुंह उठा के चला गया। भाई वो बच्चा भी सिंसियर होना चाहिए, उसके अंदर सिंसियरिटी नाम की चीज होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आगे फौज में दुख करेगा देगा वहां पर। यही चीज एनडीसीडीएस में लागू होती है, बट यहाँ भी इन्होंने कर दी। पहले इसको मजाक में ले लेते थे, हल्के फुल्के में करवा देते थे। तो भैया क्विट द ग्रुप फॉर एवर, ग्रुप को फॉर एवर क्विट नहीं, हार नहीं माननी है। पोस्ट करोगे आप भी उसकी पोस्ट करोगे, है ना, या तो आप ये करोगे या ये करोगे, ठीक। जबकि करना क्या है, पोलाइटली उससे डिलीट करने को कहोगे और उससे प्राइवेट में बात करोगे। हाँ वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, वहां पे हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों आएगा। यू आर इन अ रिमोट एरिया, तुम एक रिमोट एरिया में हो, मतलब बहुत ही दूर दराज सुनसान क्षेत्र है। एंड योर यूनिट्स ओनली टॉर्च बैटरी, जो टॉर्च बैटरी है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है, यानी कि डाउन होती जा रही है। इट इज द ओनली लाइट सोर्स एट नाइट, और रात में केवल यही सोर्स है, और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्या करोगे आप, इसको फेंक दोगे? नहीं, फेंकना नहीं होता। लीव इट ऑन टिल इट डाइज, ठीक है। यूज इट ओनली व्हेन नेसेसरी एंड कंजर्व पावर, लाइट अ फायर एंड यूज बोथ सोर्सेज टुगेदर। देखिए आग जलाएंगे और आग का इस्तेमाल करेंगे, ये लिव इट ऑन, इसे ऑन छोड़ देंगे जब तक, नहीं ऑन नहीं छोड़ना, ये तो लापरवाही वाला एटीट्यूड है। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इसको क्या करेंगे, जब जरूरत होगी तभी यूज करेंगे और कंजर्व करेंगे पावर को, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन आपको यही मिलने हैं, लेकिन जो कहानी है वो क्या आएगी कि आपको क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी मिलेगा, बस इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसीलिए वहां पर टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। योर टीममेट इज फीलिंग सिक, तुम्हारा जो टीममेट है वो बीमार सा महसूस कर रहा है, मतलब वो परेशान है, बीमार है। जस्ट बिफोर अ क्रूशियल इंटर अकेडमी इवेंट, एक इवेंट है उससे पहले, तो आप उसे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, या उसे कंटिन्यू करने दोगे बीमारी के बावजूद, या उसको कहोगे कि भैया बीमारी को इग्नोर कर दे, या ट्रेनर से कंप्लेन कर दोगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। देखो जब कोई बीमार महसूस कर रहा है, तो बीमार खिलाड़ी है, तो भैया अब मान लो क्रिकेट मैच है और अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो ये थोड़ी ना कि हम बीमार या चोट लगने पे खिलाते हैं उसको। क्या करते हैं, जो रिजर्व बंदा होता है उसको लेकर आएंगे और उसको रेस्ट दे देंगे। तो जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इज अबाउट टू फाइट विद अनदर, दूसरे व्यक्ति से लड़ने वाला एकेडमी में, ड्यू टू ईगो, ईगो क्लैश हो रही है दोनों की। तो आप मजा लोगे उसका कि हाँ भाई चलो लड़ो, बढ़िया तरीके से लड़ो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड का साथ दोगे, है ना, आप तो जनरली यही करते हैं कि भैया दोस्त का साथ देंगे। फाइट को रिकॉर्ड करेंगे और शेयर कर देंगे, नहीं, आपको उनके बीच में इंटरफेयर करना है, स्टेप इन करना है, दोनों को शांत करना है, मुद्दे को हटाना है, वहां से खत्म करना है मुद्दे को। यू आर द ओनली पर्सन इन योर ग्रुप, आप अपने ग्रुप के अकेले व्यक्ति हो जो जानते हो कि तैरना कैसे है। एक बच्चा जो है वो नदी में गिर जाता है, तो आप क्या करोगे, दूसरों की मदद ले, इंतजार करोगे, जंप कर दोगे बचाने के लिए। जब आपको तैरना आता है तो आप तुरंत एक्शन लोगे वहां पर, ठीक है, आप किसी के लिए मदद, क्योंकि इतने मदद लोगे इतने वो डूब जाएगा। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, आप टीम का हिस्सा हैं, दैट गेट्स रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर डैमेज कॉज्ड एट अ नेशनल परेड रिहर्सल। एक नेशनल परेड है ना, नेशनल परेड का रिहर्सल चल रहा है और वहां पर आप एक टीम का हिस्सा हैं जिसको ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है, एक नुकसान के लिए। तो ब्लेम समवन, अपना ब्लेम किसी और पे डाल दोगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे। साइलेंट रहोगे, चुप नहीं रहना जब आप टीम का हिस्सा हैं, और आप कॉपरेट नहीं करोगे इंक्वायरी में। आपको क्या करना है, आपको सच बताना है और जिम्मेदारी टीम की जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तुम एक इंसान को देखते हो, फेलो कैडेट को, तो अच्छा तुम्हारे साथ का एक कैडेट है, वो कुछ चुरा रहा है मैस से, तो पहले तो उसे पीटोगे, नहीं पीटना नहीं होता है, रिपोर्ट करोगे अथॉरिटी को, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ज्वाइन करोगे, नहीं उसको ज्वाइन नहीं करना चोरी में, ठीक है। रिकॉर्ड करोगे ब्लैकमेल के लिए, नहीं ये भी नहीं करना।
वाइल्ड ट्रेनिंग करते समय योर एंकल गेट्स स्लाइटली इंजर्ड, तुम्हारा जो एंकल है वो इंजर्ड हो जाता है, बट देयर इज अ टाइम्ड ऑब्स्टिकल टू क्लियर। तो एक ऑब्स्टिकल है, टाइम्ड ऑब्स्टिकल है जिसको क्लियर करना है। अब तुम्हारा एंकल क्योंकि इंजर्ड हो चुका है, ठीक है, और इसमें कोई वो वाला ऑप्शन भी नहीं है। पता है कौन से वाला ऑप्शन नहीं है? कि आप किसी को रिप्लेस कर दोगे, मतलब किसी और को ले आओगे यहाँ पे। तो देखो, हाइड करोगे कंप्लीटली और ऐसा दिखाओगे कुछ नहीं हुआ है, नहीं। विड्रॉ तो करना ही नहीं है वहां से, और लाई डाउन और हेल्प मांगोगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, पुश करना है, ठीक है, सेफली, और बाद में उसको रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। यू आर ऑन सेंट्री ड्यूटी एंड योर पार्टनर स्टार्ट स्लीपिंग ऑन शिफ्ट। तो भैया आपको निगरानी रखने के लिए बोला गया है और आपका जो दोस्त है वो सो रहा है शिफ्ट के दौरान। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? इग्नोर करोगे और उसकी ड्यूटी तुम करोगे? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रिपोर्ट करोगे बिना, नहीं ऐसा भी नहीं करना, बिना वार्निंग के रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। स्लीप आप भी सो जाओगे, नहीं, उसे जगाओगे और आप बताओगे भाई इसका नुकसान बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस जो हैं और डिजाइन कर लेते हैं। आपका कब कब है मुझे बताओ, अगर मैं कल क्लास लूं तो एक, फिर मैं कोशिश करूंगा कि कल एक क्लास ले लेते हैं और थोड़ा सा सीरियस लेवल के ले आता हूं, फिर मैं मतलब और टफ ले आते हैं। टफ में क्या होगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टफ दे दो और ऑप्शन में थोड़ा सा और, मतलब ये लगेगा कि यार ये भी है, ये भी इसका आंसर है। लेकिन हाँ, कैसे आंसर निकालना है वो मैंने आपको सिखा ही दिया। काम यही है, बच्चे अभी भी हमारे सिलेक्शन ले ही रहे हैं, बट जो गलती हुई है वो दोहराई ना जाए। तो एक चीज हमने क्या सीखी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट करने। अगर मान लो 35 क्वेश्चन है तो 35 के 35 करने, चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर, दो चार में तुक्के लग रहे हैं तो भी, ठीक है। 20, 21, 18, 24 मतलब अभी दूर है, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 18 यानी कि अभी दूर, 23 दूर है, 18 है, और आज केवल तारीख हुई है 15, और 16 का कोई बच्चा मुझे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कल 16 में किसी का शायद नहीं है। तो कल एक काम करते हैं, हम 16 को एक क्लास रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, 16 को एक मैं क्लास रख देता हूँ और बेहतरीन वाले लाता हूँ बड़े, ठीक है। अब मैदान में उसी को लेकर उतरना पड़ेगा जो हमने खुद एनडीए में किया हुआ था, वहां पर वही एनडीए और सीडीएस में वही टफ लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो टॉपिक मैंने आपको एप्लीकेशन में डलवाई दिए थे, टॉपिक वहां से निकाल लेना। टॉपिक तो सब करवाए रखे हैं और जीडी में बाहर भी नहीं कर रहा। तुमने ये भी देख लिया, ये जो मिथ चल रहे थे ना कि नहीं इंग्लिश में, है ना, हाउ डू यू डू, है ना, इज एम आर वहां लगाओ वहां लगाओ, ये मैंने पहले भी मना किए थे और मैं आज भी मना कर रहा हूँ। और ज्यादा बोलने की बहुत ज्यादा आदत है नहीं, मैं एक ही बार समझाता हूँ और आज आपको समझा भी दिया और आपके मन का डाउट निकल भी गया होगा, ठीक है, कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, डर के। देख रहे हो उस बच्चे ने साफ साफ बता दिया कि 3 लड़कों को छोड़ के किसी की भी इंग्लिश वहां अच्छी नहीं थी और सबका सिलेक्शन हो गया ज्यादातर। तो ये टॉपिक के ऊपर जो डर था तुम्हारा कि हाय मैं अंग्रेजी सीखूं, हाय मैं मर गया, हाय मुझे ये हो गया, तो ये सब कुछ मिथ है, सब बेकार की बात है। इंग्लिश अगर किसी बच्चे के सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता तो अंग्रेज भर्ती हुआ करते, सीबीएसई मीडियम के, सीबीएसई जो मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता, फिर हिंदी मीडियम के बच्चे वहां नहीं जाते। तो इस बात को आज के बाद अपने दिमाग से निकाल देना कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो तुम्हें लिखवाया जा रहा है उसको लर्न करो, वो तुम्हें वहां काम आएगा, ठीक है। उस टॉपिक की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, और प्लस अब ये एसआरटी जो है ये आई गया इसमें, ठीक है। चलो, तो कल मैं करता हूं भैया, कल मैं आपसे मिलता हूं, ठीक है। और जो मुझे जानकारियां मिलती रहेंगी, टॉपिक्स मिलते रहेंगे, वो मैं आपको कल बता ही दूंगा, ठीक है। चलो सभी को जय हिंद, नमस्कार, कल मिलते हैं भाई आपसे।